तो अपन बात करें भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो कल वाला मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा भाई, कर दूं? यहाँ से ये जो टॉपिक है ना बच्चों देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको अभी मैं कल हो सकता है मैं क्वेश्चन और कराऊं जो एग्जाम में पूछे गए। कहाँ पूछे गए? एग्जाम में। स्लिप के फॉर्मूले, रोटर आवृत्ति के फॉर्मूले, रोटर गति के फॉर्मूले, ये बहुत आसान टॉपिक है। अरे आया है क्या नहीं है? अब जो जो कल बच्चे थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर रहे थे नहीं कर रहे थे? कल नहीं किए तो आज करवा दूंगा, कल नहीं आए थे ना तो आज करवा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर आएगा, नहीं, बस थोड़ा सा पॉजिटिव होकर बैठा कर यार ये पहले वाले करे तो हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने क्या कहा था बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्लिप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भी? स्लिप। अब जो स्लिप है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं भी? एस। और स्लिप पर लिखेंगे परसेंटेज में, क्या लिखेंगे भी? एक्चुअल में जो स्लिप है क्या, अगर अपन उसको परिभाषित करें तो स्लिप एक्चुअल में क्या बच्चों देखें, रोटर और जो आपका स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ, जो कौन सी गति पे घूम रहा है? एनएस पे, और रोटर किस पे घूम रहा है? एनआर पे। अब दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, एक दिशा में, पर एक आगे दूसरा क्या है? पीछे। एक आगे दूसरा क्या है? पीछे। अब जब एक आगे दूसरा क्या है? पीछे, तो इनके बीच में आएगा सापेक्ष गति अंतर, सापेक्ष गति अंतर। अब किसके रेशियो में लेंगे? उसे लेंगे तुल्यकालिक गति के, तो ये कहलाती है स्लिप। क्या कहलाती है भी? स्लिप। तो अगर अपन बात करें तो स्लिप क्या है, तो आपका जो स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है और रोटर की जो घूर्णन गति है उसके बीच की गति का अंतर, उसके बीच गति का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है। समझ में आ गया? अगर अपन क्या लिखें? परिभाषा। और जो बीच की गति अंतर है उसे बोल दिया अपने सापेक्ष गति अंतर। तो अपन डिफाइन कर देते हैं, कैसे लिखेंगे? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर में स्टेटर के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न, घूर्णित लिखेंगे, घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स वह रोटर गति का सापेक्ष गति अंतर। सापेक्ष अपन इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों एक ही गति में, एक दिशा में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दोनों एक ही दिशा है। सापेक्ष गति अंतर क्या कहलाती भी? स्लिप कहलाती, स्लिप कहलाती। बताओ याद हो गया क्या? अब आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो स्लिप ही पूछेगा कि स्लिप है क्या एक्चुअल में। अपने स्लिप के बारे में क्या पढ़ा है खेमचंद? पेन हिलाने से स्लिप नहीं आएगी, इधर देखना है। क्या पढ़ा है स्लिप के बारे में? सापेक्ष गति अंतर। किसके बीच का अंतर है? घूर्णित चुंबकीय फ्लक्स और रोटर गति एनआर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सापेक्ष गति अंतर। समय जिसे अपन बोले स्लिप, क्या बोले भी? स्लिप। तो अगर अपन स्लिप को लिखेंगे तो स्लिप बराबर अपन लिखेंगे एस परसेंटेज बराबर लिखेंगे एस एन एस माइनस एन आर। आ गया? अब एन एस माइनस आर पर एन आर लिखेंगे क्या है? सापेक्ष गति अंतर। अगर बच्चों देखें किससे, किसके सापेक्ष है भी? एन एस के। गुणा किसे कर देंगे? सोर्स। गुणा किसे कर देंगे भी? सोर्स। कोई दिक्कत भी? अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मोटर स्टार्ट होने जा रही है, गेट बंद कर, वैसे खुला कैसे रखो, अगर आपकी मोटर एट स्टार्टिंग, जब मोटर स्टार्ट होने जा रही होती है तो एनआर का जो मान होता है वो कितना होता है भी? 0। कितना होता है भी? 0। जब मोटर आपकी स्टार्ट होने जा रही है तो एनआर का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। इसको ऊपर करो, एनआर का मान कितना होगा? 0। इधर देखा बेटा, इधर देख बोर्ड पे, वो हो गया टॉपिक। एनआर का मान कितना होगा भी? 0। जब आप एनआर का मान 0 रखोगे यहाँ पे तो एस परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे? एनएस भाग एनएस। गुणा किसे कर देंगे? सोर्स। तो एट स्टार्टिंग जो स्लिप होगी, स्लिप परसेंटेज कितना होगा भी? 100। समझ में आएगी नहीं है? तो स्टार्टिंग इसमें स्लिप का मान कितना होता भी? 100%। अब परसेंट 100% को अपन कितना लिख सकते हैं? इकाई। क्या लिख सकते हैं भी? इकाई। तो एट स्टार्टिंग तो स्लिप अपने पास कितनी होगी भी? 100%। एट स्टार्ट तो स्लिप का मान कितना हो गया भी? 100। फिर तो ये बात समझ में आ गई? अब जो देखिए, जब आपकी मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी क्या एनआर 0 रहेगा?
अब जब ये मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी बच्चों, देखें इसका मान तो फिक्स है और इसका मान बढ़ेगा लगातार। जब इसका मान बढ़ेगा और इसका मान फिक्स है तो बताओ दोनों का अंतर घटेगा बढ़ेगा? दोनों का अंतर घटेगा। जब दोनों का अंतर घटेगा तो बताओ स्लिप का मान घटेगा बढ़ेगा? स्लिप का मान है घटेगा, स्लिप का मान है घटेगा। देखो बात सुनो, पहले आपका जो रोटर है, आपका जो स्टेटर है, वो स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स ही घूम रहा है। अब आपका रोटर भी घूमना चालू कर देगा। अरे कर देगा नहीं कर देगा? जब घूमना चालू कर देगा तो दोनों के बीच में गति अंतर कम होगा नहीं होगा? जब गति अंतर कम होगा तो बताओ स्लिप कम होगी नहीं होगी? स्लिप का मान क्या जाएगा? कम हो जाए। अरे सही है क्या? अब जो देखिए, अब अपने अगले क्वेश्चन पढ़े थे एट नो लोड, एट नो लोड। तो अपने कहा एट नो लोड क्या होगी? एट नो लोड जब मोटर आपके शून्य भार पे काम करेगी तो रोटर अधिकतम गति पे घूम रहा होगा कि नहीं होगा? अरे सही है क्या? जब रोटर को आप बिना किसी भार के घुमाओगे तो क्या वो अधिकतम गति पे घूम रहा होगा नहीं होगा? अब एनएस का मान तो फिक्स है और रोटर आपका अधिकतम गति पे आ गया तो इनके बीच का अंतर तो कम है कि ज्यादा है? अरे कम है कि ज्यादा है? कम है। अब एक बात आप ऐसे समझ लो, एक कार जा रही है, मान लेते कार आपके पास में से निकली और आप खड़े हुए, ठीक है, आपके पास भी कार है और एक कार जा रही है 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गई। अब आप खड़े थे, वो 100 की स्पीड में जा रही है, अब आपके बीच का अंतर कितना आया? 100 का। अरे है कि नहीं है? अब आपने जैसे वो कार निकले, आपने भी कार को, अपनी कार को भगाना चालू कर दिया 100 पे। अब वो कुछ दूर आगे होगी, पर कुछ दूरी तय कर चुकी होगी वो, पर अब आपकी गति भी कितनी आ गई? 100। अब जो अंतर है वही तो कम हुआ कि नहीं आपका ज्यादा? अरे है कि नहीं है? अगर आप वहीं खड़े रहते तो हो सकता है वो 100 किलोमीटर चला जाता, पर आपने उसके आगे पीछे कार भगाना चालू कर दी नहीं कर दी, तो क्या वो आपका अंतर कम होना चालू हो जाए नहीं हो जाएगा? इसी तरह बच्चों देखिए सापेक्ष गति अंतर क्या होना चाहिए? कम होना चालू हो जाए। और जब कम होगा तो स्लिप का मान भी क्या हो जाएगा? कम। बताओ समझ में आई नहीं है? तो एट नो लोड पर रोटर गति क्या होगी? अधिकतम। रोटर गति के अधिकतम होने पर, रोटर गति के अधिकतम होने पर अब स्लिप का मान बताते हैं। तो स्लिप परसेंटेज अब अपन क्या लिखेंगे? एनएस माइनस एनआर बटा में क्या भी एनएस। अब ये मान हो गया अधिकतम, क्या हो गया भी? अधिकतम गुणा में 100। अब तो ये अंतर बताओ कम हो जाए नहीं हो जाएगा? जब ये अंतर कम हो जाएगा तो बताओ स्लिप सापेक्ष गति अंतर के समानुपाती है कि नहीं है? तो बताओ स्लिप का मान भी क्या हो जाएगा? कम। अरे हो जाए नहीं हो जाएगा? तो अब स्लिप का मान आया 0.5%। कितना आया? तो एस का मान आपका एस परसेंटेज बराबर हो जाएगा 0.5%। बताओ समझ में आएगी नहीं है? तो बताओ नो लोड पे स्लिप का मान कितना होता है? 0.5। मोटर बंद है, स्लिप का मान कितना है? 100%। कितना है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो देखिए, अब आपने जब अपनी कार को भगाना चालू कर दिया तो गति अंतर क्या हो गया? कम हो गया। अब तो देखिए आपने बाद में क्या किया, यार वो तो मर्द 100 किलोमीटर की रफ्तार जा, मैं तो ओला ओला जा रही हूँ, आपने स्पीड क्या कर दी? कम। तो अब अंतर बढ़ना चालू हो जाएगा वापिस। तो अब अंतर बढ़ेगा तो स्लिप का मान भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब बच्चों देखिए, अगर आप रोटर पर भार को बढ़ा देते हैं, अब रोटर पे क्या लगा दिया आपने? लोड। क्या लगा दिया? लोड लगा दिया। समझ में आ गया? जब लोड लगा होता है एनआर का मान घटना चालू हो जाए नहीं हो जाएगा? तो वापस बताओ स्लिप जो सापेक्ष गति अंतर उसका मान बढ़ना चालू हो जाए नहीं हो जाएगा? तो स्लिप का मान भी बढ़ना चालू हो जाए। तो पूर्ण भार पे मान स्लिप का मान ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा। 2 से लेके 5%। 2 से लेके 5। पहले बताओ समझ में आई नहीं है? ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कईयों की स्लिप नो लोड पे ज्यादा हो जाएगी, फुल लोड पे कम हो जाएगी, और जब मोटर बंद होगी ना तो 0 हो जाएगी। मोटर बंद होगी क्या हो जाएगी? सारा हेरफेर हो जाता है वहां पे। तो इसलिए दिमाग में चीजों को समझना। मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा, देखना यहां से क्वेश्चन पूछे गए सीधे सीधे। अब एट फुल लोड क्या होगा? एट फुल लोड। अब अपन जैसे फुल लोड पे लेके जाएंगे, एट फुल लोड। अब जब फुल लोड पे मोटर को लेके जाओगे तो रोटर गति घटेगी बढ़ेगी? रोटर गति न्यूनतम होगी। तो फुल लोड पे लेके जाओगे तो रोटर गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। रोटर गति के घटने पर, रोटर गति के घटने पर। अब आप स्लिप का परसेंटेज पर लेते हैं, एनएस माइनस एनआर बटा में क्या भी एनएस गुणा कितना है? 100। समझ में आ गया? अब जब रोटर गति अब बाहर बढ़ाओगे तो रोटर एनआर का मान घटेगा। तो बताओ ये अंतर बढ़ेगा घटेगा? ये अंतर है बढ़ेगा। तो ये अगर अंतर बढ़ेगा तो स्लिप का मान भी, तो पूर्ण भार पे स्लिप का मान होगा 2 से लेके 5%। बताओ समझ में आया नहीं आया? गांठ है क्या तुम्हारे पास? अरे है क्या? मार दो तो उसको। ठीक है,
गांठ मार, याद होना चाहिए। बंद है तो 100% है, नो लोड पे है तो 0.5% है, फुल लोड पे है तो 2 से 5%, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर कट समझ में आना चाहिए। अब जितने भी स्लिप लिखी है मैंने, क्या धनात्मक लिखे या ऋणात्मक लिखे हैं? तो अगर आप पूछे इंडक्शन मोटर की स्लिप बताओ, स्लिप धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? क्या होती है? धनात्मक। बताओ याद होगी क्या? अरे बताओ याद होगी क्या? एकदम बेसिक बातें हैं, क्या याद होगी क्या? अंकारा बन लाए होते मोटा मोटा, याद हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, देखो बता दिया करो क्या यार, तू यहाँ खड़ा है तो इसलिए 100% है। आप बातें भी टेक्निकल किया करो, अपने आप तो एंजॉय करना चालू करो पढ़ाई को। कहीं क्या कहते बस किताबा बाढ़ दूंगा, आग लगा दूंगा, नौकरी लग जाऊं बस के। अगर आप इस सोच में चल रहे हो तो आप कभी नौकरी नहीं लगोगे। उसको एंजॉय करो बच्चों, पढ़ाई को क्या करो? एंजॉय करो। ठीक है, मैं 2-2.5 घंटे जब आपको पढ़ाता हूँ, मेरे को कोई फोन अटेंड नहीं करना होता, कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई पता नहीं तो मेरे को कोई देना लेना नहीं। मेरे को ये पता होना चाहिए हरीश कहाँ देख रहा है, ये कहाँ देख रहा है, सबको बांध के रखना है। क्या रखना है? बांध के। आपको अपने आप समझ में आता है कि नहीं आता बताओ? और बाकी टीचर आते पवन जी वहां जाके बैठ जाते, गुरु जी बैठो तो दिखे कोई मैंने। ठीक है भाई, तो अपने आप को एंगेज रखो, समझो, कोई दिक्कत है नहीं। तीनों बातें याद होगी। अब अपन निकालेंगे रोटर गति। क्या निकालेंगे अभी? रोटर गति का फॉर्मूला। क्या निकालेंगे? रोटर गति का तो जिस गति पे आपका रोटर रोटेट हो रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, उसे बोलते हैं रोटर गति। स्लिप सीखे? स्लिप 100% है तो मोटर चल रही है, फुल लोड पे चल रही है तो कितने है? बंद है। मोटर क्या है? बंद है। और 0.5% पे तो नो लोड पे तो क्या है? और 2 से 5% है तो फुल लोड पे। क्लियर होगी तीनों? चलो अब हम बात करें रोटर गति की। रोटर गति जिसको अपने लिख दिया एनआर। क्या लिख दिया अभी? एनआर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर जिस गति पर घूर्णित होता है इसे रोटर गति कहा जाता है। इसे रोटर गति। जो रोटर गति होती है, देखें, ये आपकी स्लिप के विलोमानुपाती होती है। क्या होती है भी? क्या बात करे हो सर, कैसे विलोमानुपाती होगी? अभी बताऊंगा कैसे होती। जो आपकी रोटर गति होती है वो स्लिप के क्या होती है? विलोमानुपाती। स्लिप ज्यादा, रोटर गति कम। स्लिप 100% है, रोटर रुका हुआ है। क्या सही कह रहा हूं? स्लिप कम फुल स्पीड में, और स्लिप ज्यादा तो रोटर गति क्या होगी? कम। समझ में आएगा? तो बताओ समानुपाती है विलोमानुपाती है? स्लिप का मान ज्यादा, रोटर गति कम। बताओ सीखे? अभी अपन निकालते हैं यहां से। तो अभी अपने फॉर्मूला लिख के आते हैं एस का। क्या लिखे थे? एस का। एन एस माइनस एन आर भाग एन एस। लिख के आए थे। इसी से बनाएंगे रोटर गति। क्या बनाएंगे? ये फॉर्मूला केवल आपको सिखाने के लिए है, रोटर गति इससे निकालनी नहीं है। क्यों नहीं निकालनी है? तो आप वो आर्यभट्ट के भतीजे, आपको बताऊंगा क्यों नहीं निकालनी। अभी बताऊंगा, रुको। अब इसको गुणा करो एन एस से। किससे गुणा करो? ये क्या बन जाएगा? एस एन एस। बताऊंगा क्यों। यहां आ गया एन एस, यहां क्या आ गया? एन आर आ गया भी। ठीक है, पवन के दिखे, के दिखे नीचे बारी बारी, तो निशानी तो ले गया। इसको यहां लेके आए तो किसका आएगा? प्लस का। किसका आएगा? प्लस का। और ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस। हमें मान निकालना है एनआर का। किसका निकालना है? एनआर। अब तो देखिए एनआर प्लस का हो गया, एनएस उधर गया, यहां आ गया एस एन एस। समझ में आ गया? अब दोनों में एक जैसा कौन है? एनएस। एनएस को निकाल लेते बाहर, और जिसको कॉमन लेते उसे भाग देते हैं। कल बताया था, जिसको कॉमन लेते क्या लेते हैं? भाग। तो भाग दे दो, क्या दिक्कत है? एन आर बराबर हो जाएगा एन एस 1 माइनस एस। बताओ समझ में आई नहीं? गुरु जी थे तो क्या समानुपाती? तो समानुपाती आ गए। अरे क्या ये एनआर के समानुपाती है कि नहीं है? अरे है क्या? नहीं, ये विलोमानुपाती। क्या है? अगर इस एस का मान बढ़ रहा है तो बताओ अंतर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बताओ अंतर कम हो रहा है नहीं हो रहा? और कम अंतर से आप एनएस को गुणा करोगे तो एनआर कम हो जाए नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे बताओ हो जाए नहीं हो जाएगा? अब आपको उदाहरण बताना पड़ेगा, मान लोगे नहीं आप। उदाहरण बताता हूँ, देखो कैसे।
अगर स्लिप का मान 100% है, कितना है, तो रोटर गति 0 होनी चाहिए, मानते हो। एन आर बराबर अपन लिखना है एन एस 1 माइनस एस। स्लिप का मान कितना मान लिया, 100%, एस है आपके पास 100%, कितना भी 100, तो 100 का मान बताओ 1 होता है, तो एन आर बराबर आपने क्या लिख दिया, एन एस 1 माइनस 1, तो बताओ कितना हो गया, एन आर बराबर कितना हो गया, बताओ समझ में आ गया, अरे आ गया। तो क्या विलोमानुपाती है कि नहीं है, ये बड़ा तो ये 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो उल्टा चल रहा है नहीं चला, अरे मान रहे हो नहीं मान रहे, तो रोटर गति बताओ स्लिप के समानुपाती है विलोमानुपाती, समझ गए सबको। अब तो देखिए अगर आपको रोटर गति निकालनी है तो फॉर्मूला आपके पास है एन आर बराबर एन एस 1 माइनस एस, पर इस फॉर्मूले से आपको रोटर गति निकालनी नहीं है, तो कौन से निकालने बताऊंगा। अब इससे क्यों नहीं निकालनी वो भी बताऊंगा पहले, तो बताना बहुत, नहीं तो कल को क्या डाउट रहा था कि यार मैं कर देता, सर ने मेरे को बताया नहीं। अब क्यों नहीं है बताओ, देखो मान लेते हैं कि अगर आपके पास 2 पोल की मशीन है, कितने पोल की मशीन है, 2, तो आपके पास एनएस आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000 आरपीएम आ जाएगा भी। आपको कहते हैं कि मोटर चल रही है नो लोड पे, किसमें चल रही है, स्लिप का मान है 0.5%, कितना परसेंट है, आप रोटर गति का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, रोटर गति। अब देखो अब मैं हूं आईटीआई धारी, मेरे को निकालें रोटर गति, अब देखो कैसे करते हैं। एनआर का मैंने फॉर्मूला लिखा है एन एस 1 माइनस एस, ये लिखा है कौन बेटा, इधर देख लगातार बोर्ड पे देख, हाँ इन्हें देख, एनएस का मान कितना है, कितना है 3000। अब एक में से घटाना है, कितना घटाएंगे 0.0, कितना घटाएं 0.05 घटाना है, कितना घटाना है, एक, इसका परसेंटेज आओ क्या लगेगा 100, अरे है ना, इसका पॉइंट आओ क्या लगेगा 10, क्या लगेगा 10, तो बताओ 3 के बाद लगेगा 1 2 3, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को लिखा। अब एक में से 0.005 कैसे घटाऊं, मैंने तो कर रखी आई थी, ओ क्यों क्यों ओ क्या घटाऊं, समझ आया कि नहीं आया, अब डाउट क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला केवल दिखाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है, लगाने वाला फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बताऊंगा नहीं बताऊंगा, तो इस फॉर्मूले को केवल आपको बताना है। अगर एग्जाम में बाय द वे पूछ ले कि रोटर गति का फॉर्मूला क्या है, कि रोटर गति का फॉर्मूला ये है एन आर बराबर एन एस 1 माइनस एस, समझ में आगे नहीं आएगा। अब बताओ पता चल गया क्यों नहीं कर लगाना सवाल, अब क्यों लगाना है आगे बता दे, बाद में और करेंगे। अब देखो अब अपने क्या पढ़ा है, अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से रोटर गति नहीं निकालेंगे, नहीं निकालने भी बता दिया, तो आप सभी आर्य भट्ट के भतीजे हो, इसलिए आपको इतना मैथमेटिक्स आता नहीं है, नहीं आप नकली हो, तो आप क्या हो, नकली वाले। अब देखो अब फॉर्मूला वापस लिखते हैं, एन आर बराबर क्या है एन एस 1 माइनस एस, समझ आ गया बच्चों, देखे वापस गुणा कर लो, नहीं आया समझ में अपन तो वापस क्या कर लेंगे गुणा, हमने तो रोटर गति का फॉर्मूला याद कर लिया, वापस कर लो गुणा, कोई दिक्कत नहीं, एन आर बराबर अपन गुणा कर लेते हैं एन एस एस एन एस, अरे कर लेंगे पर अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये कर सकते हैं फटाफट, अरे कर सकते हैं क्या, तो एस एन एस होता है सापेक्ष गति अंतर, क्या होता है, कोई हमने इसके बारे में पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर बराबर क्या होता है एस एन एस, और एस एन एस क्या होता है सापेक्ष गति अंतर, अरे है कि नहीं है, अरे सापेक्ष गति अंतर है कि नहीं है, और वो किसके बराबर होगा एस एन एस के। अब क्या इसे सोल्व कर सकते हैं क्या, अगर मैं ये अंतर निकाल लूं और एन एस में से घटा दूं तो क्या बताऊं मेरे को एन आर मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, अरे मिल जाएगा क्या, अरे मिल जाएगा ना। आपको बताया गया कि एक आदमी आपसे 100 कदम आगे है और आपका और उसका अंतर 10 कदम का है, कितने कदम का है, तो आप क्या घटाओगे जोड़ोगे, आप कितने पीछे हो से, आप 90 पे हो तो वो कितने पे है 100 पे, अरे पता चल गया नहीं चल गया, तो सापेक्ष गति अंतर से क्या पता चलेगा गति का अंतर, और गति का अंतर पता चल जाएगा तो क्या एनआर मिल जाएगा, मिल जाएगा, अरे मिल जाए नहीं मिल जाएगा। तो अगर आपको एनआर का मान निकालना है तो आप क्या निकालो सापेक्ष गति अंतर निकालोगे, अरे बताओ निकालो नहीं निकालोगे, तो ये अगर आपके पास आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगी एन आर, क्या आ जाएगी बच्चों एन, और एस एन एस बराबर क्या होगा एन एस माइनस एन, अरे ठीक है, तो आपको केवल क्या घटाना है सापेक्ष गति अंतर। अभी इसी क्वेश्चन को देखो, अगर अपन इसको करते तो कैसे होता, वापस करते, P बराबर कितने आपके पास 2,
आवर्ती कितनी है 50 हर्ट्ज, कितनी भी 50। स्लिप का मान है 0.5, कितना भी 0.5%। और आपको गति रोटर गति याद करें, क्या अब आप कर सकते हो किसको? अब आपको क्या करना है, आपको पता है एनएस का मान कितना आएगा 3000, एनएस का मान कितना आएगा आ गया 3000। अब आपको निकालना है एनएस माइनस एनआर, ये बताओ किसके बराबर है? ऐसे ऐसे एन। अब बताओ इसको क्या लिखना है 0.5 बटा में 100 गुणा किसे कर देना है 3000 से, 2 से 2 कैंसिल। अब तो यहाँ पे बटा में और कितना लगा दो 10, कितना लगा दो 10, काट दो 5 ये 15, 5 ये 15 आ गया। अब 3000 में से क्या घटा दूंगा, क्या घटा दे, और 3000 में से क्या घटा दे 15, तो क्या रोटर गति आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो आपके पास सीधा आ जाएगा एन आर बराबर आपके पास आ जाएगा 3000 में से क्या घटा दो एस एन एस, और एस एन एस कितना था 15, 2985। बताओ समझ में आएगी नहीं? तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सापेक्ष गति अंतर निकालना है, और वो अंतर किससे निकालना है एस एन एस से, किससे निकालना है? अरे सीख गए क्या? सीख गए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर आपको रोटर गति निकालनी है तो एक नंबर पे आपको निकालना है एनएस, क्या निकालना है? फिर आपको निकालना है एनएस माइनस एनआर, क्या निकालना है? और एस एनएस माइनस एनआर क्या हुआ एस एन। अब इसमें से ये घटा देना है, इसमें से तो क्या आ जाएगा? अरे क्या आ जाएगा एन। बताओ आगे नहीं आगे, समझ में आ गया? क्रम समझ में आ गया? तो सापेक्ष गति अंतर का फॉर्मूला बताओ क्या है? ऐसे ऐसे एनएस, एस एनएस घटा दो तो क्या मिल जाएगा एन आर। तीनों बात सीखे? अरे सीखे क्या? अब तो देखिए आज हम बात करेंगे रोटर आवृत्ति, किसकी बात करेंगे? रोटर आवृत्ति। जो रोटर में जो आपके पास आवृत्ति पैदा होगी उसका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसका मान कैसे ज्ञात किया जाए? कल मैंने कई क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था कितने सेकंड 30 सेकंड, कितने सेकंड है? आज 30 में 31 नहीं जोड़ना, 30 सेकंड में चारों मान होंगे। आज आप रोटर आवृत्ति भी निकालोगे, क्या निकालोगे? और 30 में 1 सेकंड में जोड़ना नहीं है, 30 में निकालोगे। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? अभी कराऊंगा। पहले आपको निकालना है रोटर आवृत्ति का फॉर्मूला, क्या निकालना है अभी? रोटर आवृत्ति का फॉर्मूला, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रोटर आवृत्ति के भाई देखिए, रोटर आवृत्ति रोटर आवृत्ति इसे लिखेंगे एफ आर, क्या लिखेंगे एफ आर। अब रोटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसकी जो आवृत्ति होगी उसे बोलेंगे रोटर आवृत्ति। रोटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी जो आवृत्ति उसे बोलेंगे रोटर आवृत्ति। ठीक है भाई। अब रोटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो क्यों रहा है, बताओ क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि रोटर और स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के बीच में है सापेक्ष गति अंतर। अगर वो अंतर 0 हो जाए तो क्या रोटर में किसी तरह का विद्युत वाहक बल पैदा होगा? बता दो। अगर दोनों एनएस पे घूमेंगे तो क्या फ्लक्स कटेगा? जब फ्लक्स नहीं कटेगा तो क्या वोल्टेज पैदा होगी? तो जब वोल्टेज पैदा नहीं होती क्या उसकी आवृत्ति होगी? तो अगर रोटर आवृत्ति पैदा होगी तो उसका मेन कारण है सापेक्ष गति अंतर। एक बार मैं इसको लिख रहा हूं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में के रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति को रोटर आवृत्ति कहा जाता है, रोटर आवृत्ति कहा जाता है। समझ में आ गया? और रोटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसका मुख्य कारण क्या है? सापेक्ष गति अंतर। समझ में आया? तो देखें, तो अपने यहां लिख देते हैं रोटर में, तेरे पे निगाह थी मेरी, मैं ही नहीं देखता हूं तुम्हें, वो एक ऊपर बैठा वो भी देखता है। अब बंद है, कल इलाज कर देंगे पक्का, कल बोर्ड पक्का लगा देंगे वहां पे। रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का कारण क्या होता है? अभी सापेक्ष गति अंतर होता है। और हम दोनों से ज्यादा दे रहे भगवान तरह होता है, जो आपको अपने कर्मों की सजा इसी जीवन में देगा। क्या देगा? इसी जीवन में देगा। ठीक है भाई। अब तो देखो, अब अपने पास क्या बचा, देखें
अपने पढ़ा था एनएस, क्या पढ़ा था भी एनएस 120 एफ भाग पी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ। ये होती है तो सप्लाई आवृत्ति, क्या होती है सप्लाई। अगर अपने यहां से सप्लाई आवृत्ति का मान निकालें तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एनएस गुणा में पी, वजह गुणा कर दिया, ये इसके गुणा में यहां क्या आ गया भाग में, समझ में आ गया, अरे आ गया। आवृत्ति क्या होती है हर्ट्ज, क्या होती है भी हर्ट्ज। एक तो तरीका ही था, ये है रोटर आवृत्ति नहीं है, ये सप्लाई आवृत्ति, क्या भी आज हमें निकालने रोटर आवृत्ति, क्या निकालने भी, तो रोटर आवृत्ति निकालने तो एफ एस की जगह एफ आर लिखें। अब बताओ ये जो रोटर आवृत्ति आप निकाल रहे हो क्या ये एनएस के कारण है या सापेक्ष गति अंतर के कारण है, तो सापेक्ष गति अंतर को क्या लिखा जाता है फिर ऐसे एनएस, ऐसे एनएस लिखा जाता है कैसा, और बाकी सेम लिख दे सारा, P बटा में 120 लिख दे सारा ऐसा, अरे बता दो। अब बताओ एनएस गुणा में P बटा 120 बताओ किसके लिए लिखा था आपने अपने एफ एस, लिखा नहीं गया, अब इसकी जगह हटाए क्या लगा दो एफ एस, तो रोटर आवृत्ति क्या होगा स्लिप गुणा में एफ एस। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप रोटर आवृत्ति को स्लिप से गुणा कर दोगे या अगर आप सप्लाई आवृत्ति को स्लिप से गुणा कर दोगे क्या बनेगी रोटर आवृत्ति। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कहीं तो क्या पता ही कोई नहीं क्या हो गया। एनएस का मान लिखना सीखे, एफएस का मान सीखे। अब यहां पर ये जो एफएस है वो तो एनएस के कारण है, पर एफ आर किसके कारण है सापेक्ष गति अंतर के, रो किसके बराबर है एस एनएस के, एनएस गुणा पी बटा 120 बराबर बताओ किसके एफ एस के, यहाँ क्या लिख दिया एफ एस, तो बताओ रोटर आवृत्ति सीखे नहीं सीखे, अरे सीखे। तो स्लिप को अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दोगे तो क्या आपको रोटर आवृत्ति मिल जाएगी क्या, अरे मिल जाएगी क्या, अरे मिल जाएगी क्या, पक्की बात है, बताओ चारों चीज सीखे ठीक है सभी। चलो अब क्वेश्चन किए जाए, और क्वेश्चंस के आप क्या उड़ा देते हो तो ईमानदारी से अगर 10 अभी भी आप पढ़े हो ना 20-25 मिनट तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक एक आपको कह रहा हूँ 30-30 सेकंड क्वेश्चन है सारे, अभी कर दोगे आप ठीक है। ये अपनी ऐड होगी टीसी सूरत कर 50 क्वेश्चन, ये लो पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है ये तो करवा दिए तुम्हें पहले भी वैसे करवाए हुए। घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति को क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक गति, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या बोलते हैं इसको एनएस, क्या बोलते हैं भी एन, और एनएस का फॉर्मूला बता दो अभी मैंने करवाया आपको 120 एफ भाग पी, 120 एफ भाग पी, तो सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती के विलोमानुपाती है, एनएस सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती होता है विलोमानुपाती होता है, समानुपाती होता है कि नहीं होता बताओ पहले तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये पढ़ो कितने पोल हैं, अगर ये 4 तो कितना कर देंगे 15, तो अगर ये 2 तो कितना कर देंगे कितना जा रहे, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं क्या, वेरी गुड ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी बताया तुम्हें, स्लिप का सूत्र क्या है, का सही गणितीय सूत्र क्या है, स्लिप का बताओ क्या सूत्र है भैया, सी बताओ क्या है, एन एस माइनस है एन भाग एन एस, बताओ आया कि नहीं आया क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो आप, कहां बैठे थे इतने दिन। चलो एट स्टैंड स्टिल विराम अवस्था में, कौन सी अवस्था में बताओ, विराम अवस्था में कितना आएगा, सारे क्या कह रहे हो, अरे एक कह रहे हो क्या, सही है वेरी गुड। अब तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और जिसको नहीं आता है क्या कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ होगा नहीं होगा, पक्का होगा ना। ऐसे ऑप्शन आते हैं और सारे ऑप्शन देखो जो तुम्हें कराए हुआ है 0.5 है, तो लैंग्वेज मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों देखें, मैं आपको जितने अपनी व्यवस्था हो सकती है एआई से क्वेश्चन लेने के मैं उतनी कर रहा हूँ मेरे लेवल पे। गूगल का क्लाउड में एक टूल आता है क्लाउड, 2 लाख रुपए पर मंथ लगते हैं इसमें, कितने लाख रुपए, जितने जो आपके एग्जाम बड़े जैसे आईबीपीएस वगैरह बनवा के लेके आ रही है कितने लाख रुपए लगते हैं लगभग, अपना बजट नहीं है इतना, पर जितना बजट अपने उस हिसाब से क्वेश्चन बना रहे। अगला क्वेश्चन पढ़ो अभी करवाया तुम्हें, रोटर धारा की आवर्ती एफ आर स्लिप की सप्लाई आवर्ती एफ के बीच सही संबंध क्या है, अभी कराया तुम्हें,
एस गुणा में एफ। अरे अभी करवाया यार, करवाया कि नहीं करवाया? अपने एफ आर लिखा था इसलिए एफ डैश लिख दिया, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं, सिर्फ से गुणा कर दिया। आगे नहीं आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लो, फिर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें। 6 पोल 960 आरपीएम, अंतर कितना आ गया? 40। पूछिए स्लिप, क्या पूछिए? स्लिप। क्या स्लिप निकालनी आती है तुम्हें? आता है फॉर्मूला तुम्हें? बताओ। एस बराबर कितना है? एन एस माइनस एन आर भाग एन एस। अब सब कितना आ गया? 40 बटा में कितना है? 1000 बटा कितना है? 1000 गुणा किसे करना है? 100 से। 2 से 2 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 800 कितना आ गया? 4। कितना आ गया? ये 4। कहीं है क्या 4%? अभी बता देखो, 6 पोल की है तो एन एस कितना आएगा? कितना आएगा? 1000। सही है, आगे बेटा। अब 960 आरपीएम दे दी इसने, एनआर क्या दे दी? ये आपको दे दी एनआर, क्या दे दी? एनआर। आगे बेटा समझ में। अब दोनों का अंतर कितना आ गया? 40 का। तो स्लिप का फॉर्मूला पास क्या है? एनएस माइनस एनआर भाग एनएस है बेटा। गुणा किसे करना है? 100 से, अगर परसेंटेज बनाना है। अब ऊपर का अंतर कितना आ गया? 40। एनएस कितना है? 1000 गुणा किसे करना है? 100 से। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 1 से ये कितना बचा? आ गया समझ में? ये क्वेश्चन पढ़ो। सामान्य रनिंग अवस्था बताओ में इंडक्शन मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? बताओ, अरे बताओ कितना होता है? अभी बता दूंगा मैं, आप चारों ऑप्शन पढ़ लो, कोई बात। सप्लाई आवृत्ति के बराबर, ये तो गलत है, ये लो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बचा कौन सा? अब देखो कैसे आया, दिखाऊं? देखो बताता हूं। अभी आपसे पूछा नॉर्मल रनिंग कंडीशन में, अब अपने पढ़ा स्लिप कितनी होती है? 2 से लेके पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये बताओ। 2 से लेके पढ़े। अब देखो सप्लाई आवृत्ति अपने पास माना कितनी है? 50 हर्ट्ज। देखो अगर अपन बात करें 2% से चालू करें, कहां से चालू करें? तो 2 गुणा में 100 बटा में 100 गुणा किसे करें? 50 से। 2 बार कटा, 2 से 2 कटा, कितनी हट जाएगी? क्या 1 हट जाएगा? है क्या? फिर 5% तो लगा तो 2.5 आ जाएगी। अरे आ जाएगी। तो यहाँ कितना देर का है? 3। अब आंसर आया नहीं है? आ गया। तो 1 से लेके 3 हर्ट्ज। बताओ कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पढ़ो। इंडक्शन मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति के प्राप्त कर ले, एनआर बराबर हो जाए एनएस, क्या हो जाए? तो बताओ समष्टि गति अंतर कितना हो जाएगा? 0। एनएस माइनस एनआर कितना हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाएगा तो क्या कोई वोल्टेज पैदा होगी? क्या घूमने वाला टॉर्क पैदा होगा? तो आंसर कितना आएगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया नहीं है? पहली क्लास में करवाया था, ये करवाया था नहीं करवाया था? तो टॉर्क का मान कितना हो जाएगा? 0। समझ आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन पढ़ो। स्लिप गति को गणितीय रूप से कैसे प्रदर्शित किया जाता है? स्लिप गति को जिसे अपने पढ़ा तुल्यकालिक, जिसे पढ़ा सापेक्ष गति अंतर, सापेक्ष गति अंतर। बताओ क्या लिखेंगे? एनएस माइनस एनआर, ये आपका बी ऑप्शन। समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? एनएस माइनस एनआर। अगला क्वेश्चन देखे। अब बताओ फटाफट। स्लिप दे रखी है आपको 4%, कितनी देर की? भी 4% ये गए। अरे तो 4% है ये। बताओ कितना मान आएगा? रोटर गति पूछिए एनआर। अरे कितनी आएगी? 1440। 1440, जिनका 1440 आंसर है, एकदम राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे आया कि नहीं आया? अरे आ गया क्या? अगर यहाँ रोटर आवृत्ति पूछा तो 2 हट जाती, कितनी आती? 2। देखो खेमचंद दिया आंसर, करेगी नहीं तो आएगा कहां से? तू सोच रहा बाद में आएगा, इंडक्शन बाद में आ जाएगा 2 महीने बाद, फिर भी नहीं आएगा बाद में। अब कितने पोल हैं? 4। तो एनएस कितना लिख दो? अरे एनएस कितना लिख दो? 1500। कितना लिख दो भाई? 15। अब एनएस माइनस एनआर निकालना है नहीं निकालना? ये किसके बराबर था? एस एनएस के। एस का मान कितना दे दिया? 4 बटा में 100। अरे सही है क्या?
एनएस का मान कितना दे दिया 1500। ये कितनी बार कटा 60, कितना है अभी 60, इसमें से 60 घटा दो कितना आया 1440, 1440। अगर रोटर आवर्ती पूछता, क्या पूछता रोटर आवर्ती, तो एफ आर एस गुणा में एफ एस 4/100 गुणा किसे कर देंगे 50 से, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। सारे मान आगे आएगा नहीं आगे, शिवदयाल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं कमी तो नहीं लग रही। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। कितने पोल हैं 800, कितना है, आप देखते ना ऐसे करो, गेड़ो के ठाकुर तो ठीक है, नहीं थारो तो ठाकुर गेड़ो ही है, ठीक है, बस थोड़ी सी अभ्यास है, कुछ नहीं है। अब स्लिप कितना परसेंट दे रखी है 100%, तो रोटर की स्थिति क्या दर्शाती है बताओ, रोटर क्या है घूम रही है, तो रोटर क्या है, रोटर पूरी तरह से क्या है स्थिर है। समझ में आया नहीं है, सिंपल, देखो कितना बढ़िया आने लगे आप, ये इंडक्शन मोटर डरा रही थी, ठीक है, यही क्वेश्चन फटाफट आ रहे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग एट स्टार्टिंग प्रेरित धारा की आवृत्ति, रोटर आवृत्ति की कितनी होती है, प्रेरित धारा क्या स्टार्टिंग में बताओ, स्लिप कितना होता है 100%, कितना होता है 100। तो बच्चों देखें एफ एस बराबर एफ आर बराबर क्या होता है बताओ, एस गुणा में एफ एस, इसका मान कितना है 1, तो एफ आर बराबर, तो एफ एस हो गया नहीं हो गया, तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो क्या 0 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ के ठीक बराबर के ठीक है बराबर, आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो कितने पोल हैं 8 पोल, कितने पोल हैं 800 दिखाई दे रहा, 750, 750 सीधे दिख रहे हैं तुम्हें, तुमको 45 सेकंड कहां मांग रहे हो यार, हमें तो 10 सेकंड दो, कितने सेकंड दो 10 सेकंड में सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 3 फेज इंडक्शन मोटर में पोल की संख्या बढ़ाने पर तो रोटर गति घटेगी, एनएस विलोमानुपाती है 1/P, अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, तो गति घटती है, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पढ़ो भी, रोटर आवृत्ति कितनी है 2 हर्ट्ज, सप्लाई आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, प्रतिशत स्लिप की गणना करें, बताओ कर दो नहीं कर दोगे, कितनी आएगी, कितनी आएगी 4%, कितनी आएगी 4, कैसे आएगी 4% बताओ फटाफट। एफ आर बराबर क्या, एस गुणा में एफ, इन दोनों क्या दे दो भाग, तो एफ आर में किसका भाग दे दो, एफ आर में किसका भाग दे दो, एफ एस का, ऊपर कितना है 50, ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 50, गुणा किसे कर दो 100 से, ये काटो कितनी बार कटा 2 बार, 2 दूनी 800, कितना आ गया 4%, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन पढ़ दो, अभी करवाया था, बताया था क्या होती है, क्या होती है भी, अरे बताया था 0.5 2 से 5, सारे मान धनात्मक थे नहीं थे, तो स्लिप क्या होती है भी धनात्मक। अगला क्वेश्चन पढ़ो बराबर, कितने पोल हैं, कितने पोल हैं 6, पर इस बार आवृत्ति कितनी दे रखी है 60 हर्ट्ज, ध्यान रखना है थोड़ा सा, 50 होती तो कितना होता 1000, 50 होती कितना होता 1000, अब कितना हो जाएगी 1200, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। एनएस बराबर है 120 एफ भाग पी, ठीक है भी, 120 को किसे गुणा कर दो 60 से, भाग से कर दो 6 से, कितनी बार कटा 10 बार, आंसर आ गया 1200 आरपीएम। बताओ समझ में आई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़े, इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस गति प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि रोटर में प्रेरित ईएमएफ टॉर्क क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, अगर एनएस एनआर बराबर क्या हो गया एनएस, तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा 0, विद्युत भाग बल कितना हो जाएगा 0, टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0, समझ में आएगा नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ दो, 10 पोल है, आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, सिंक्रोनस स्पीड बता दो, अरे 8 होती तो 750, अब 750 वाले से कम देखो आंसर कितना आएगा 500, अरे सही है क्या, 600 आएगा 600 कितना आएगा अभी 600, तो एनएस गुणा एनएस बराबर 120 एफ भाग पी, 120 को गुणा कर दो 50 से, भाग से कर दो 10 से, तो ऊपर अपने पास कितना आएगा, ये कितना आ गया 600, आंसर आ गया सबको। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नो लोड है भी, सिर्फ का मान है 0.5, अब जिनको आते हैं ना उनको तो मन में से
डांस आ रहा है, ये क्या क्वेश्चन है? और क्या ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते कि नहीं आते? अरे आते नहीं आते? जो आपके आगे डांस कर रहे होते हैं, अब आप कर रहे हो, अरे आते नहीं आते? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में, बस केवल ये कि आपने उनको सीखा नहीं, इतना ही अंतर होता है। ठीक है भी, हो गए सारे क्वेश्चन? बचे अभी बचे, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 4 पोल, अब देखो कितनी देर की है, 1425। ये है एनआर, क्या है एनआर, तो क्या स्लिप निकाल दोगे? सब अंतर पूछा है, क्या पूछा है? अंतर। अरे अंतर तो कितना आएगा? 75। अगर 4 पोल है तो एनएस कितना आएगा? 1500। कितना आएगा? 1500। 1500 कितना हटा दो? 1425। अंतर कितना आएगा? 75। समझ में आ गया सभी को? ये बताओ भी, यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो सिग्नल गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगी। घटेगी कि बढ़ेगी? तो आंसर आएगा बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन पढ़ दो। स्लिप 0 कर दी तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। तो अगर स्लिप 0 तो क्या फ्लक्स कटेगा? और फ्लक्स नहीं कटेगा तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 0। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कितने पोल हैं? 12। आवर्ती कितनी है? 50। पोल कितने हैं? 12। आंसर कितना आएगा अभी? 500। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 120। अंतर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये क्वेश्चन पढ़ो। 4 पोल 50, कितने आरपीएम में घूम रही है? 1450। तो रोटर फ्रीक्वेंसी पूछे, क्या पूछे? रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे? बताओ, स्लिप निकालो पहले, क्या निकालोगे? स्लिप। स्लिप का मान कितना आएगा? अरे स्लिप निकालने पहले, अरे स्लिप निकालो। एस बराबर है एनएस माइनस एनआर भाग एनएस। अंतर कितना आ गया? 50 का। एनएस आपको कितना दे रखा है? 1500। अरे सही है क्या? गुणा किसे करना है? 100 से। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 10/3। अरे सही है क्या भी? अरे स्लिप कितना आ गई? 10/3। अब रोटर आवृत्ति पूछे, रोटर आवृत्ति निकाल दोगे? तो एफ आर बराबर क्या है? एस गुणा में एफ एस। स्लिप का मान कितना आया? 10/3। और सप्लाई आवृत्ति कितनी है? 50। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। ये कितना आ गया अभी? 500/3, 167 आएगा अभी। 100 से भाग दे दो इसको, 1.67 हर्ट्ज। 1.67 हर्ट्ज। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पॉइंट ऑफ स्लिप परसेंटेज में होती है। अपने 10/3 ली थी ना केवल, तो यहाँ मेरे को क्या लगाना था? 100% लगाना था, नहीं लगाना था, इसलिए 100 लगाया। आ गया समझ में? चलो हो गए सारे। क्या इंडक्शन मोटर तुम्हें आ रही कि नहीं आ रही? इंडक्शन मोटर तो ला देखे तो खेत। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो देखें